हाय मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। हम आपके दोस्त आशीष सिंह इस वीडियो में बताऊंगा अभ्यास 21। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। अजय कुमार, अनिल कुमार, संध्या, पूजा। जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएं वैसे वैसे आप अपने ग्रुप में भी शेयर करते जाएं और लाइक करते जाएं, जिससे यह क्लास सभी को मिल सके। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको इतना बता दें कि इसके पहले के वीडियो और इसके बाद के वीडियो अर्थात अभ्यास, आपको अभ्यास डी देखना है तो भी वीडियो के एंड में और आई बटन के रूप में इसी वीडियो में लग जाएगा। यदि आपको अभ्यास 1F देखना है तब भी आपको इसी वीडियो में आई बटन के रूप में और इंड स्क्रीन के रूप में आपको मिल जाएगी वह वीडियो। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा गया है पहला क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। कथन को हम लोग ऐसे नहीं बता सकते कौन सत्य है कौन असत्य है, इसके लिए आपको विधिवत हल करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप लोग सत्य असत्य बता सकते हो। वीडियो को देखकर आप अपना नोट्स बना सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया है, पहला क्वेश्चन लिखे है पहले का फर्स्ट पार्ट, 2/-5 कितना लिखा गया है, 2/-5 गुणक चिन्ह है, -3/4 कोष्टक बंद कर दिया गया है, फिर बराबर चिन्ह लिखा गया है, बराबर चिन्ह, फिर कितना है -3/4, उसके बाद जो है कोष्टक बंद, फिर गुणक चिन्ह है, फिर कितना है 2/-5। ये हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, ठीक है। एक लाइन में हमने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन को नोट किया है और अभी कुछ नहीं किया है। चलिए इसको कैसे हम लोग हल कर सकते हैं, आइए विधिवत इसको हम समझते हैं विस्तार से एकदम, ठीक है। अपना नोट्स जो है बना सकते हैं इस वीडियो से। इसमें कौन सा नियम लागू हुआ है, तो इसमें आप लोग बताओगे क्रम विनिमय नियम लागू हुआ है ना। 2/-5 पहले था, 2/-5 जो है बाद में हो गया है। देखिए -3/4 जो है बाद में गुणम हुआ है ना, तो -3/4 जो है पहले गुणा हो गया है ना। तो बस इतना हुआ है, बाकी आपको सेम है। देखो जब -1 से ऊपर गुणा करोगे अंश में और -1 से जब नीचे गुणा करोगे हर में, तो ये जो हो जाएगा -2 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, कितना लिखेंगे, -2 कितना हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। ये कोष्टक हमने बंद कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो है ये जो नीचे था माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये जो है ऊपर चला गया। कहने का मतलब माइनस से गुणा करोगे एक से, -1 से जो है ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा करोगे तब ऐसा बनेगा। अब गुणक चिन्ह हमने गुणक चिन्ह से नीचे लिख लिया। अब ये जो है क्या है, -3 कितना है, -3 कितना 4 है, जैसे हमने लिख दिया है ना। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, अब कुछ कटता है तो आपको काटना पड़ता है, ठीक है ना। अब ये कोष्टक को हम क्या करते थे, हटा देते हैं। कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 कितना हो जाएगा, 5, है ना। गुणक चिन्ह है, हमने गुणक चिन्ह लगा दिया। उसके बाद क्या है, -3/4 है, -3/4 हमने ऐसे लिख दिया। हमने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था, यदि आपका गुणक चिन्ह है, बीच में यदि गुणक चिन्ह है, तो यह इस संख्या से इस संख्या में कट सकता है, इस संख्या से इस संख्या में कट सकता है। जब कटता रहे तभी कट सकते हैं हम लोग। जब विभाजित होता रहे तो विभाजित कर देना चाहिए। देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 है, तो 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 2 बार चला गया ना, नहीं 2 से भाग करोगे 4 में, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 बचा हुआ है, यानी कि इस अंश में कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया, -1 हो गया। तो अंश में क्या करेंगे हम लोग, -1 लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1। अब सामने सामने गुणा कर लीजिए, ये -1 यहाँ पर बचेगा, गुणक चिन्ह लगा दीजिए, ये वाला गुणक चिन्ह है, और कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना। ये -3 हमने लिख दिया इसे बटे में, पूरे बटे, सामने सामने गुणा कर रहे हैं। अब देखो 5 है नीचे, तो हमने 5 लिख दिया। अब इसके सामने कितना है, 2 ही बचा है ना यहाँ पर, तो हमने 2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब बात समझिएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 1 3 के 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, है ना। किसमें रहेगा, प्लस में रहेगा, क्योंकि ये माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 बटे कितना हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 हो गया, है ना। चलिए इसको भी आप लोग हल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, बराबर चिन्ह लगाएंगे हम लोग, बराबर चिन्ह लगा दिए। अब देखिए वही बात हो करेंगे हम लोग, क्या करेंगे,
यहां पर पहले इस माइनस को अंश में ले जाएंगे, इस माइनस को अंश में ले जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस एक से जो है गुणा करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि माइनस कभी हर में नहीं होना चाहिए, यानी कि कभी जो हर जो होता है कभी ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तभी परमेय संख्या बनेगी। तो ये हो जाएगा आपका -3 अपान कितना हो जाएगा 4, -3 अपान 4 कोष्टक में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, गुणक चिन्ह लगा देते हैं। अब इस परमेय संख्या में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले भिन्न में हम लोग क्या करेंगे, -1 से अंश में गुणा करेंगे, -1 से जो है हर में गुणा करेंगे। तो ये -1 से जब गुणा करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, -2 हो गया, बटे में कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 बटे में कितना हो जाएगा, -2 बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो गया, है ना। तो इतना हो गया। अब यहां पर बराबर चिन्ह लगा दीजिए आप, ठीक है। अब कटता है तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोष्टक को हटाएंगे पहले, तो ये हो जाएगा आपका, यहां पर कितना हो जाएगा 3, -3 अपन कितना 4, गुणे में कितना हो जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा, -2 बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो गया, है ना। अब आप लोग देखोगे तो कुछ कट रहा है, कैसे कट रहा है, यहां पर देखो, यहां पर -2 है, यहां पर 4 है, तो 2 दूना 4 कट जाएगा ना, देखो 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2 हो गया, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब सामने सामने गुणा कर लो, यानी अंश अंश गुणा कर लो, हर हर में गुणा कर लो, बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा, तो -3 है यहाँ पर, तो ये बराबर चिन्ह हमने इसे लगा दिया, यहाँ पर कितना हुआ, -3, तो -3 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया, -1 है, तो ये हमने लिख दिया ऐसे। अब यहाँ पर कितना है, 2 है सिर्फ, है ना, तो 2 अब गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, तो हमने इसे 5 लिख दिया, है ना। अब बात समझिए, आप देखिएगा, अब बराबर चिन्ह लगा दिए, तो देखो माइनस, ये भी माइनस में है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 3 एक कम कितना हो जाएगा, 3, ये 3 बटे में कितना हो जाएगा, 3 बटे में कितना हो जाएगा, 10 हो गया, यानी 2 पंचे 10 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड था, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड मतलब राइट हैंड साइड, यानी कि RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया है। तो लिख सकते हैं नीचे कि दोनों स्थितियों में गुणनफल से प्राप्त परमेय संख्या समान है, अतः क्या हो गया, सत्य हो गया, ये यह क्या हो गया, सत्य है, ठीक है ना, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं सत्य है। यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो गया, ठीक है, ये वाला। अब लेते हैं कितना, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है, ये हो गया। देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग नोट करेंगे जैसा कि लिखा गया इसमें, तभी सत्य सत्य बता पाएंगे, ठीक है। तो -2 अपान कितना है, -3 है, कोष्टक बंद कर दिया गया है, ये छोटा कोष्टक है, और ये बड़ा कोष्टक से बंद कर दिया गया है यहां से, ये देखिए जैसे क्वेश्चन है पहले नोट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर 1 बटे में क्या है, 1 बटे में 5 है, ये बड़े वाले कोष्टक से इसको बंद कर दिया गया है। फिर गुणक चिन्ह है, -2 बटे में, -2 बटे में कितना 7 है, कोष्टक बंद। फिर बराबर चिन्ह है, ये है -2 अपान -3, कोष्टक बंद। फिर गुणक चिन्ह है, 1 बटे में 5, बड़े वाला कोष्टक है ये। फिर गुणक चिन्ह है, -2 बटे में 7 है, फिर ये कोष्टक बंद कर दिया गया है, फिर बड़े वाले कोष्टक से भी इसे बंद कर दिया गया है, ठीक है। अभी तक तो हमने क्या किया है, सिर्फ क्वेश्चन को नोट किया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। अब हल करने चल रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे तो ये अंश और हर में है, देखो बात समझना, ये माइनस जो है अंश में है भी है और हर में भी है ना। तो माइनस जब 1 से गुणा करो अंश में भी, -1 से जो है हर में भी गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अर्थात कितना बचेगा, 2/3 बचेगा, है ना। तो यही करने चल रहे हैं हम लोग। देखिए तो ये हो जाएगा 2/3, यहां पर कितना बचा हुआ है, 2/3। अब एक कोष्टक भी मतलब टूट गया है, खत्म हो गया। फिर गुणे में क्या है, गुणे में कितना, 1 बटे में कितना 5 है, ठीक है, ये है आपका। अब ये कोष्टक को बंद कर देते हैं ऐसे, बड़े वाले कोष्टक से इसको बंद कर दिए, ठीक है। अब गुणे की ये चिन्ह है कितना, माइनस कितना 2/7 है ऐसे, ठीक है ना, ये हमने ऐसे बंद कर दिया इसको। अब देख पा रहे हैं आप कि अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, गुणक चिन्ह है तो कट रही है तो काट दीजिए, नहीं कट रही है तो वैसे सामने सामने गुणा होता है बस, ठीक है। देखो तो ये यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 2, और गुणे में कितना 1 हो जाएगा, सामने सामने गुणा हो रहा है, ठीक है। फिर कितना 3 गुणे 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 गुणे में कितना 5 हो गया, है ना।
अब ये कोष्टक कैसे बंद कर दिया हमने, ऐसे ये कोष्टक को बंद कर दिया है। फिर गुणक चिन्ह है, कितना हो गया, ये हो जाएगा -2 अपन कितना 7 हो गया है ना। ये कोष्टक को ऐसे बंद कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जा रहा है, 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे अंश में हर में कितना हो जाएगा, 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो गया है ना, 15। अब गुणक चिन्ह लगाओगे, अब इस कोष्टक को हटाओगे तो कितना हो जाएगा, -2 अपन कितना हो जाएगा, -2 अपन कितना 7 हो गया है ना। बात समझ में आई ना। आप देखो यहां पर भी ऐसे होगा, जब कोई संख्या नहीं कट रही है तो सामने सामने गुणा कर लीजिए, बस सामने सामने गुणक मतलब समझते हो ना, इसका गुणा इसमें होगा, अर्थात कितना हो जाएगा 2 गुणे में कितना हो जाएगा -2। ठीक है, जब माइनस लगता है तभी कोष्टक लगता है, नीचे बटे में हो गया। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 15 गुणे 7 हो जाएगा है ना, 15 गुणे में कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया। अब आप देखोगे जब इस कोष्टक को हटाओगे तो माइनस बचेगा, तो 2 दूना 4 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा है ना। तो नीचे कितना हो जाएगा, -4 बटे में कितना हो जाएगा, 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105 हो गया है ना, 105 हो गया। बात समझ में आई ना आपको, कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, यानी कि -4 बटे 105 हो गया। अब देखिए इस साइड वाला हमने हल कर लिया है ना। अब आप देख पा रहे हैं कि इस साइड का पूरा हमने हल कर लिया। अब इस साइड को हल कर लीजिए, इस वाले साइड को है ना, दूसरे वाले पक्ष को, जैसे कि इसको हमने हल किया वैसे इसको भी हल करेंगे। अब देखिए बराबर चिन्ह है, इसको बराबर चिन्ह मतलब ये वाला पक्ष जो है, यानी कि ये वाला जब हल किए जितना आया है इसमें भी वही आ जाएगा तो सत्य है, अगर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा है ना। जब दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा तभी सत्य होगा, दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा तभी असत्य होगा है ना। चलिए बराबर चिन्ह लगा दिए ऐसे हमने बीच में जैसे लगा हुआ था। अब यहां पर भी वही होगा, देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं ये क्रमबिन्वयन सॉरी यहां पर सहचर नियम का पालन कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये अंश में भी है माइनस और हर में भी है माइनस। जब -1 से अंश में गुणा करेंगे, -1 से हर में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस यहां पर भी प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस यहां भी प्लस हो जाएगा, तो यहां पर सिर्फ कितना बचेगा, 2/3 बचेगा है ना। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग, तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 यहां पर 3 हो गया है ना, गुणक चिन्ह लगा दीजिए। अब ये बड़ा कोष्टक लगा दीजिए ऐसे। अब यहां पर कोई संख्या कट नहीं रही है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इतना करेंगे कि एक सामने सामने गुणा होता है, बस जब नहीं कटता है तो सामने सामने गुणा हो जाता है, 1 बटे में कितना 5, ठीक, गुणे में कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा -2 कितना 7 हो गया है ना, -2 कितना 7 हो गया। अब ये कोष्टक हमने क्या कर दिया, ऐसे बंद कर दिया। अब बात समझ में आए, देखिए पहले हमेशा कोष्टक वाले को हल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बराबर चिन्ह हमने ऐसे लगा दिया, तो यहां पर लिखेंगे कितना 2 कितना 3, गुणक चिन्ह लगा दीजिए, ये गुणक चिन्ह लगा दीजिए, बड़ा कोष्टक लग गया। अब जब नहीं कट रहा है तो सामने सामने गुणा कर लीजिए बस, ठीक है ना। यहां पर 1 है, इसके सामने अंश इस वाले में, यहां पर इसके सामने कितना -2 है तो यहां लिख दिए कितना -2, ठीक, कोष्टक बंद कर दिए ऐसे, बट्टे में कितना हो जाएगा 5, गुणे कितना हो जाएगा आपका, ये 7 हो गया है ना। ये ऐसे कोष्टक हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे आप तो 2 कितना हो जाएगा 3, आप गुणक चिन्ह लगा दीजिए। अब यहां पर आप देखेंगे तो देखो माइनस यहां पर रहेगा ही, तो 2 1 कम 2 माइनस कितना हो जाएगा, -2 हो गया, यहाँ पर 2 1 कम 2 -2 हो गया। अब नीचे कितना हो जाएगा, 5 7 35 हो गया नीचे है ना, 5 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये इसको हमने कोष्टक में से बंद कर दिया है ना। अब आप देख पा रहे हैं कि ये ना तो इधर कट रहा है ना इधर कट रहा है, जब नहीं कटता है तो सामने सामने गुणा हो जाता है बस, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 गुणे में कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा है ना, 2 गुणे में -2 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर भी 3 है, यहां पर 3 है और यहां कितना है 35 है ना, ऐसे हमने गुणा कर दिया, ठीक है। जब गुणा करके देखोगे तो जब इसको हटाओगे यानी कि 2 गुणे -2 करोगे, 2 दूनी कितना आएगा -4 हो जाएगा है ना, 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा -4 हो गया ऊपर अंश में, नीचे 35 यही कितना हो जाएगा 3 5 15 3 3 9 1 10 कितना हो जाएगा 105 हो गया है ना। तो ये हो जाएगा आपका 105 है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों पक्ष हैं बराबर आए हुए हैं ना, देखिए दोनों पक्ष क्या हुए हैं, इक्वल आए हुए हैं, कि दोनों पक्ष जब बराबर आए हुए हैं तो ये भी कथन क्या हो गया, सत्य हो गया है ना। ये भी क्या हो गया आपका, ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया है ना। क्या है ये सेकंड वाला, यानी ये क्या है, सत्य है ना। ये भी क्या है,
ये भी सत्य है। इंड स्क्रीन में जो है इंड में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, एक ऐसी वीडियो का लिंक मिलेगी आपको, वहां पर जब क्लिक करेंगे तो उसमें सभी अभ्यास खुल के आ जाएगा, जिसको बोलते हैं प्लेलिस्ट, यानी कि फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट 3 यानी 3/4 और -5/7 का गुणनफल परमेय संख्या नहीं है। इसको हल करना है आपको, ऐसे नहीं बता पाएंगे, यानी सत्य है क्या सत्य है। देखिए कथन कहना कि सत्य है क्या सत्य है, तो देखिए 1 का थर्ड वाला पार्ट है, 1 का थर्ड है, लिखा गया कितना 3 कितना है 4, गुणनफल का है ना, गुणनफल मतलब गुणा कर लीजिए, ठीक ना, गुणक चिन्ह ऐसे लगा गया, तो माइनस कितना 5 कितना ये 7 कह रहा है, गुणक का चिन्ह है, उसके बाद एक कोष्टक ऐसे बंद कर दिया गया। अब कह रहा है कि इसका जो गुणनफल है वो परमेय संख्या नहीं है, तो कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जो है इसको हल करने के बाद ही पता चलेगा कि है कि नहीं। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। जब करता नहीं रहे तो सामने सामने गुणा हो जाता है बस, ठीक है, बराबर चिन्ह लगाइए, 3 गुणे में कितना हो जाएगा आपका -5 हो गया, ठीक है, कोष्टक ऐसे बंद कर दिए। फिर सामने सामने गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 गुणे 7 हो जाएगा, है ना, 4 गुणे में कितना हो जाएगा 7 हो गया। तो आपको दिख रहा है कि जब हम लोग गुणा करेंगे कितना 3 गुणे 5 करेंगे 3 5 15 हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा -15 कितना हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 28 ना। तो यहाँ पर आंसर कितना आया बताइए, -15/28, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। लेकिन कहा जा रहा है कि ये परमेय संख्या नहीं है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो बोला जा रहा है उसमें नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा, है ना, क्या हो गया, इसको बोल सकते हैं असत्य है। क्या बोल सकते हैं इसको, असत्य बोल सकते हैं, ठीक है, ये असत्य है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, थर्ड वाला क्या है असत्य है, ठीक है, ये क्या है असत्य है, ये वाला, ठीक है। अब लेते हैं फर्स्ट का फोर्थ वाला पार्ट, पहले का फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है, पहले का फोर्थ पार्ट। देखिए जैसे लिखा गया पहले वैसे क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले अच्छे से। ये है बड़ा कोष्टक है, 7 कितना है -8 है, ठीक है, -8 है, कोष्टक बंद कर दिया गया है ऐसे, ठीक है, ये प्लस का चिन्ह है, माइनस कितना 5 कितना 6 है, ठीक है, फिर कोष्टक बंद कर दिया गया है ऐसे, फिर ये जो है बड़ा कोष्टक से बंद कर दिया गया है, फिर इसके साथ क्या है गुणक चिन्ह है, कितना है 3 कितना 4, ठीक है, फिर बराबर चिन्ह है आपका, यहां पर लिखा गया है 7 यानी 7 में कितना -8, कोष्टक बंद, फिर गुणक चिन्ह है 3/4 प्लस 3/4 प्लस, अब क्या है -5 में कितना 6, कोष्टक बंद, फिर गुणक चिन्ह है कितना 3 में कितना ये 4 है, ठीक है, ये अपने क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब क्वेश्चन को नोट करने के बाद इसको हल करना है, तभी आसानी होगी। वैसे साथ में भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसको पहले हल कर लो, एक हल कर लो उसके बाद दूसरा हल कर लो, आराम से हो जाएगा हल, ठीक है। तो आइए इसको हल करने के लिए आप लोग पहले क्या करोगे, यानी जब हर में रहे तो इसको हर को जो है पहले क्या करोगे धनात्मक, तो लिख दो ना, चाहे आप एक लाइन में लिख दिया करो कि हर को धनात्मक बनाने पर, हर को धनात्मक कैसे बनाओगे, जब -1 से अंश और हर में जब गुणा करोगे तो अंश क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, यही करने चल रहे हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, जब -1 से गुणा करोगे तो माइनस ऊपर क्या हो जाएगा 7, नीचे में कितना हो जाएगा ये 8 हो गया, ठीक है, बड़े वाले कोष्टक ऐसे लगा देते हैं क्योंकि छोटा वाला कोष्टक खत्म हो गया। अब ये प्लस का चिन्ह है, हमने प्लस ऐसे लगा दिया, तो माइनस कितना 5 है, -5 कितना हो जाएगा 6 हो गया, ठीक है, हमने इससे कोष्टक बंद कर दिया है, इसको भी बंद कर दिए, इसको भी बंद कर दो आप, ठीक है, हमने इससे कोष्टक बड़ा वाला कोष्टक ऐसे लगा दिया, फिर गुणक चिन्ह लगा दिए, कितना 3 में कितना है आपका ये 4 है, ठीक है, ये हो गया। जब 8 और 6 का एलसीएम लोगे, एलसीएम लेना तो आपको सिखाया ही है, जिनको एलसीएम लेना ना आता हो, लासा लेना ना आता हो, आप जो है इसी वीडियो में आई बटन के रूप में एक वीडियो लगा दिए, उस पर क्लिक कर दे, आप लोग एलसीएम लेना सीख जाएंगे, ठीक है, यानी लासा लेता है। तो जब 8 और 6 का लासा लोगे तो आए कितना पता है
यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 और 6 के एलसीएम कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, 8 से 24 में भाग करोगे, 8 भागे 24, तो 8 त्रिक का 24 3 बार जाएगा, तो अंश में कितना है, -7 है। देखो अंश में कितना है, -7 है, तो -7 कर दिए। कितनी बार गया, जितनी बार जाता है उतनी बार यहाँ पर गुणा होता है, यानी 8 त्रिक के 24 3 बार गया ना, तो हमने 3 से इसे गुणा कर लिया। अब चिन्ह किसका है, प्लस का, तो हमने प्लस ऐसे लिख दिए, है ना। अब देखो 6 से भाग करो 24 में, तो 6 24 24 यानी 4 बार चला जाएगा, तो -5 पहले से, देखो यहाँ पर -5 पहले से है, -5 पहले से है। अब गुणक चिन्ह लगा दीजिए, 6 से भागे क्या करोगे 24 में, तो 6 24 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 से इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो गया। अब ये कोष्टक बंद हो गया, बड़ा वाला कोष्टक से ये बंद हो गया। अब गुणक चिन्ह लगाओगे, कितना हो जाएगा आपका, 3 बटे में कितना, ये 4 हो गया। ठीक है, अब बात समझिएगा, ये माइनस है ना, तो -7 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अभी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखो प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस लगा दिए, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 चौक 20 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस ये 20 हो गया, 5 चौक 20 कितना हो जाएगा, -20 हो गया। नीचे कितना है आपका, नीचे कितना है, 24 हो गया, है ना, ये हो गया। अब ये कोष्टक को ऐसे बंद कर दिए हमने, एक कोष्टक ऐसे बंद कर दिए। गुणक चिन्ह है कितना है, 3 बटे में 4 है, तो 3 बटे में 4 ऐसे लिख दिए, उतार लिए नीचे, है ना। अब देखो जब ये इस कोष्टक को हटाएंगे, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर 21 -21 हो जाएगा। चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो जाएगा -21, और ये देखो प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर 20 हो गया, है ना। नीचे कितना हो जाएगा, 24। अब ये हो गया। अब ये कोष्टक को हटा दिए हैं। आप चाहे एक लाइन बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। ये देखिए, अब गुणक चिन्ह लगा दिए, कितना हो जाएगा, 3 बटे में ये 4 हो गया, है ना, 3 बटे में ये 4 हो गया। अब बात समझिएगा, और -21 -20 कितना हो जाएगा, अब जोड़ जाएगा ना भाई, समान चिन्ह होता है, जुड़ जाता है। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगती हो, तो इसी वीडियो में एक हमने लिंक दे दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसी वीडियो में हमने एक लिंक दिया, उस पर क्लिक करेंगे तो माइनस प्लस का जो आपका प्रॉब्लम चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो -20 और -21 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह किसका उतरे, माइनस का, है ना। तो कितना हो जाएगा, अब जोड़ ही जाएगा ना, तो -20 और -21 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, है ना। -41, अब कितना हो जाएगा, ये 24 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा, 24 हो गया। अब गुणक चिन्ह ये वाला है ना, गुणक चिन्ह ये लगाओगे, तो ये हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो गया, 3 बटे में 4 हो गया। अब कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। देखो कट रहा है ना, यहाँ इसके सामने देखो कटेगा, 3 से यहाँ पर कट जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 अठे 24, यानी 8 बार चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक बचा हुआ है, अब सामने सामने गुणा कर लो बस, ठीक है, सामने सामने गुणा कर लो। तो ये आपका हो जाएगा 41 गुणे में कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो -41 और गुणे में कितना हो जाएगा, 1 हो गया। नीचे कितना हो गया, 8 गुणे में 4 हो गया, है ना, 8 गुणे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 गुणे में कितना हो जाएगा, 4 हो गया, है ना। -41 गुणे 1 करोगे कितना आएगा बताइए, जब -41 गुणे में 1 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -41, है ना। -41 बटे में कितना हो जाएगा, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, -41 बटे में 32, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, इस वाले पक्ष का, इस वाले पक्ष का यही पर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, है ना। देखिए इतना हल करने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड हो गया ना, अब इस वाले साइड को हल करेंगे, इस वाले साइड को, ठीक है, इस वाले साइड को हम लोग अच्छे से हल करेंगे। चलिए यहां पर भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। जब माइनस में रहे तो माइनस को क्या करते हैं हम लोग, धनात्मक बनाते हैं, ठीक है ना, यानी पॉजिटिव बनाते हैं। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, -1 से अंश में और -1 से हर से जो है गुणा करते हैं। तो ये बराबर चिन्ह है, तो बराबर चिन्ह हमने इससे लगा दिया, है ना। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, -7 बटे में कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, है ना। ठीक है, अब गुणक चिन्ह है तो हमने गुणक चिन्ह ऐसे लगा दिया। अब ये क्या है, 3 बटे में 4 है ना, देखिए कितना है आपका, 3 बटे में 4 है, तो हमने 3 बटे में से 4 लिख दिया, है ना। ठीक है, अब ये क्या है, प्लस का चिन्ह है, ये वाला देखिए प्लस का चिन्ह। अब यहां पर हो रहा है, अब देखिए माइनस, देखिए गुणक चिन्ह है यहां पर, तो -5
बटे में कितना हो जाएगा 6। अब गुणे में क्या है आपका 3/4 है। अब कुछ कटता है तो काट दीजिए। देखिए जब गुणक चिन्ह लगा रहता है तभी जो है कटता है। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। कटता है इसमें नहीं कटेगा, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कट रहा है। देखो यहाँ पर कट रहा है, देखिए यहाँ पर कट रहा है ना। देखो 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो गया है ना। तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर सिर्फ कितना 2 बचेगा। अब क्या करोगे, सामने सामने गुणा करोगे, सामने सामने गुणा करोगे। जब नहीं कटता है तो सामने सामने गुणा हो जाता है बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट लाइन में, ये हो जाएगा -7 गुणे में कितना हो जाएगा 3 हो गया, सामने सामने गुणा, और 4 गुणे 8 गुणे 4 हो जाएगा 8 है, गुणे में कितना हो गया 4 हो गया। अब प्लस का चिन्ह है, ठीक ना। अब यहाँ पे कितना है आपका 5 है, तो -5। अब गुणक क्या हो जाएगा, देखिए गुणक चिन्ह है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो गया, बटे में कितना हो जाएगा 2 गुणे 4 हो जाएगा, 2 गुणे में कितना हो गया 4 हो गया है ना। अब देखो -7 है ना, क्या हो जाएगा -7 गुणे 3 कितना हो जाएगा 7 21 ना, 21 -21 हो जाएगा। तो -21 बटे में कितना हो जाएगा 8 चौक कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर बात समझना, एक लाइन चाहो कहो तो बढ़ा दे, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, यहाँ पर सिर्फ प्लस रहेगा। तो 5 एक कम 5 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा 2 चौके 8 हो गया, तो -5 बटे में 8 हो गया। अब देखो बात समझो, यहाँ पर समझने वाली बात है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, टोटल यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वही करने चल रहे हैं नेक्स्ट लाइन में। यहाँ पर हो जाएगा -21 बटे में कितना हो जाएगा 32, और क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो गया, और कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना 8 हो गया है। अब 8 और 32 का एलसीएम लोगे यानी कि लासा लोगे। जब 8 और 32 का जब लासा लोगे एलसीएम लोगे तो पता है 32 ही आएगा, है ना। एलसीएम जो है इसका लासा लोगे तो 32 ही आएगा, तो हमने इसे 32 लिख दिया। ठीक है, इसमें 32 को ऐसे लिख दिया। अब 32 से भाग करोगे 32 में तो एक बार जाएगा, तो -21, अब गुणे में कितना करोगे 1 करोगे, और -20 वाला माइनस। अब 8 है भागे 32 करोगे, है ना, 8 भागे कितना करोगे 32 करोगे, तो 5 पहले से है ऑलरेडी, तो 5 गुणे में कितना हो जाएगा 8 है चौके 32 कितनी बार गया 4 बार गया, तो 4 से हमने गुणा कर दिया ऐसे। तो -21 गुणे 1 करो कितना आएगा -21 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना आएगा -21 हो जाएगा, तो -21 और -5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना भाई, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पर 20 हो गया, और बटे में कितना हो जाएगा 32, नीचे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 32 हो गया, है ना। देखिए नीचे कितना हो गया 32 हो गया। अब आप देखोगे -21 -20 कितना हो जाएगा, जब जुड़ जाएगा ना, देखो समान चिन्ह जुड़ जाता है, तो -21 -20 कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 41 हो जाएगा, -41, और नीचे कितना हो जाएगा 32। तो आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आपको पूरा हमने अच्छे से दिखा दिया, ये जो है -41 बटे 32 यहाँ पर भी आया हुआ है, और -41 बटे 32 इस वाले पक्ष में भी आया है। दोनों पक्ष क्या हो गया बराबर हो गया। जब दोनों पक्ष बराबर हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह सवाल क्या है सही यानी सत्य है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यह क्या है सत्य है। ठीक है, बोल दीजिए क्या है सत्य है। इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, हमें लगता है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे इतना विस्तार से हम आपको बताते हैं, कोई विस्तार से बताता नहीं होगा। हम बहुत सारे लोगों को देखे भी हैं, बहुत सारे लोग जो है स्किप कर देते हैं। यह कथन क्या हो गया, यह कथन क्या हो गया सत्य हो गया। ठीक है ना, यह कथन क्या है सत्य है। ठीक है, तो हमने सत्य लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। ठीक है, गुणा करके आपको क्या करना है सत्यापित करना है इसको। चलिए इसको भी ऐसे हम विस्तार से बताएंगे। कोई आपको फेसबुक ग्रुप से जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, तो आप इन सभी का लिंक जो है आई बटन के रूप में और इन स्क्रीन के रूप में दिया गया है इसी वीडियो में। दूसरे का फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, दूसरे का फर्स्ट वाला पार्ट, दूसरे का पहला पार्ट। ठीक है, लिखा गया कितना 2/7 गुणक चिन्ह है -11 बटे में कितना है 8, कोष्टक बंद कर दिया गया है, बराबर चिन्ह है। ठीक है, ये कितना है -11 बटे में 8, फिर गुणक चिन्ह है, कोष्टक बंद कर देते हैं इसको, कितना
2 बटे में कितना 7 है। साफ साफ क्या है, क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय समय नियम समझते हैं ना, क्रम से मतलब पहले जो 2 बटे 7 था तो बाद में 2 बटे 7 हो गया, बाद में 11 बटे 8 था तो पहले ही 11 बटे 8 हो गया है। दोनों पक्ष बराबर आएगा क्योंकि वैल्यू सेम है, गुणा का चिन्ह भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो भी क्या आएगा, इसको क्या करना है, बराबर आएगा ही। तो बराबर आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चेक कर सकते हम लोग। चलिए इसको विस्तार से हम लोग हल करते हैं। देखो हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब जो है गुणक चिन्ह रहे और तिर्यक कटता है तो काट दीजिए, क्योंकि आसानी हो जाएगा हल करने में। देखो 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2 हो गया, और 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो गया, है ना, बात समझ में आई। और यहां पर भी वही प्रक्रिया लागू होगी, यहां पर भी प्रक्रिया वही लागू होगी। यहां पर कट रहा है ना, तिर्यक कट रहा है, 2 एक कम कितना 2 हो जाएगा, और 2 चौक कितना 8 हो जाएगा, यहां पर भी ऐसे होगा ना। चलो इसको हम लोग हल कर लेते हैं अच्छे से। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 हो गया, तो सामने सामने गुणा कर लो, 1 गुणे में कितना हो जाएगा, यहां पर 11 हो गया, -11 हो गया। नीचे कितना है, यहां पर 7 है, इसके सामने कितना है, इसके सामने 4 बचेगा ना, तो ये हो गया, बराबर चिन्ह लगा दो। इसको भी ऐसे कर लो, देखो -11 है इसमें, और इसके सामने कितना है, गुणक चिन्ह लगा कर 1 है यहाँ पर, तो 1 हमने ऐसे लिख दिया। अब बटे में कितना है, यहाँ पर 4 है तो हमने 4 लिख दिया, अब गुणक कितना है 7 है तो हमने 7 ऐसे लिख दिया। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर जी इसको दोनों को साथ में हल कर दीजिए, तो साथ में इसको हल कर दे रहे हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पर देखो 1 गुणे -11 है, तो 11 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, तो -11 हो गया। अब नीचे कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 कितना हो जाएगा, 28 हो गया ये ना, बराबर। अब देखो 11 कम 11 -11 हो गया यहाँ पर, और 4 7 28 कितना हो जाएगा, 28 हो गया। तो आप देख रहे हो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो -11 बटे 28 यहाँ पर भी आया हुआ है, और -11 बटे 28 यहाँ पर भी आया हुआ है ना। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, देखोगे साफ साफ ऐसे लिख दो, दोनों स्थितियों में, फिर कापी में अगर कुछ लिखना है तो लिख दीजिए, दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में गुणनफल से प्राप्त, गुणनफल से प्राप्त, गुणनफल से प्राप्त परमेय संख्या समान है, परमेय संख्याएं समान है। ठीक है, इतना लिख दिए, बस हो गया, और कुछ लिखना ही नहीं है इसमें, ठीक है। आपका एक लाइक से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो हम बनाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, दूसरा वाला पार्ट है ना, सेकंड का सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। ये देखिए करते हैं हम लोग पहले, -8/9 कोष्टक बंद, गुणक चिन्ह है, फिर कितना है 15 बट्टे कितना है 17, फिर बराबर चिन्ह है, 15 बट्टे में कितना है 17, गुणक चिन्ह है, -8 बटे कितना है 9, है ना। ये कोष्टक ऐसे बंद कर देते हैं हम लोग। तो यहां से हम आपको बताए थे, एक ट्रिक बताए थे, देखिए हमने यहां से आपको हमने ट्रिक बताया था कि जब कटता रहे तो काट दीजिए, ठीक है ना। यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर 9 है, यहां पर 15 है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, 3 तिरिक का 9 होता है, और 3 पचे कितना होता है 15 होता है, कट गया, है ना। ऐसे यहां भी काट सकते हैं, ठीक है। चलो इसको पहले इस वाले पक्ष को हल कर लेते हैं, बराबर। अब आपको हमने बताया था कि जब करता है तो काट दीजिए, अब नहीं करता है तो सामने सामने गुणा होता है। तो यहां पर एक लाइन हम बढ़ाना चाहते हैं, देखो यहां पर -8 है, -8 बटे में कितना है 3 है ना, गुणक चिन्ह लगा दिए हैं। अब यहां पर कितना है 5 बचा हुआ है, 5 बटे में कितना है 17 है। जब नहीं करता है तो सामने सामने गुणा होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 8 -8 गुणे 5 हो जाएगा, तो -8 है, अब गुणे में कितना हो जाएगा 5 हो गया, सामने सामने गुणा कर रहे हैं, 3 गुणे कितना हो जाएगा 17 हो गया, 3 गुणे में कितना हो गया 17 हो गया, ठीक है।
अब देखिए क्या हो रहा है, अब 8 गुणे 5 करोगे, 8 5 कितना हो जाएगा 40, वही माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, -40 हो गया। कितना हो गया, -40। -40 बटे में कितना हो जाएगा, 3 गुणे 17 करोगे, 17 तरीके कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा ना। 17 तरीके कितना होता है, 51 होता है। तो 51 बटे में कितना, 40, कितना, सॉरी 40 बटे में 51 क्या हो गया है, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए इस वाले को हल कर किया जाए। यहाँ पर 15 लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर 5 लिखा गया है, नहीं 15 है। तो 15 बटे 17 और -8 बटे 9 है। तो हम लोग काट सकते हैं 3 से, 3 बचे में 15 और 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9 हो गया है ना। तो जो बचा हुआ है उसको लिख लीजिए आप। यहाँ पर क्या है, बराबर चिन्ह लगा है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, यहाँ पर 5 बटे में कितना, 17 हो गया। अब गुणक चिन्ह है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर का -8 बटे में कितना है, 3 है। तो बस जब नहीं कट रहा है तो आप क्या करोगे, सामने सामने गुणा कर लेते हैं हम लोग, है ना। बराबर चिन्ह लगाइए, ये हो जाएगा आपका 5 गुणे में कितना हो जाएगा, -8, है ना, बटे में कितना हो जाएगा, 17 तरीके 51, यानी कि 3 गुणे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 17 या 17 गुणे 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही होगी। अब बराबर जब गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे -8, तो 8 5 40 कितना हो जाएगा, -40, है ना। कितना हो गया, -40 बटे में कितना हो गया, 17 तरीके कितना हो जाएगा, 51। तो आप देख पा रहे हैं दोनों पक्ष क्या आया हुआ है, बराबर आया हुआ है। दोनों पक्ष क्या हुआ, बराबर आया हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं जब दोनों पक्ष बराबर है, तो यदि आप फेयर कॉपी कर रहे हैं, फेयर कॉपी बना रहे हैं, तो नीचे लिख दीजिए एक लाइन। क्या लिखेंगे, जो हम आपको लिख के बताते हैं, ये हिंदी में नीचे लिख दीजिए आप। दोनों स्थितियों में गुणनफल से प्राप्त गुणनफल से प्राप्त गुणनफल से प्राप्त परिमेय संख्याएं प्राप्त परिमेय संख्याएं समान है। ठीक है, यही इतना लिखना है आपको, प्राप्त परिमेय संख्या क्या है, समान है। यदि फेयर कॉपी आप बना रहे हो तो इतना आपको लिख देना चाहिए आपके अपने फेयर कॉपी में। ठीक है, दे रहे हैं, देखिए इस सवाल में कहीं कोई प्रॉब्लम लगे तो आपको वीडियो को एक बार पुनः देख लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका 2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। ये लिखा गया है कितना, -8 बटे कितना है, 7। ठीक है, कोष्टक ऐसे बंद कर दिया गया है। गुणक चिन्ह है 1 बटे में कितना, 2, फिर गुणक चिन्ह है -4 बटे में कितना है, 3 है। कोष्टक ऐसे बंद कर दिया गया है। ये बड़े वाले कोष्टक से इसको बंद कर दिया गया है ऐसे। ठीक है, ये बड़े कोष्टक से इसे बंद कर दिया गया है ऐसे। फिर बराबर चिन्ह है, ठीक है, बराबर चिन्ह है। देखिए क्या है, ये हो जा रहा है, बड़े वाले कोष्टक से शुरुआत है यहाँ पर, -8 बटे कितना, 7, कोष्टक बंद, गुणन में कितना है आपका, 1 बटे में कितना, 2, फिर कोष्टक बंद, फिर गुणन में कितना है आपका, -4 बटे में कितना, 3 है, कोष्टक बंद। ये क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया। देखिए क्वेश्चन को नोट करने के बाद अब इसको क्या करते हैं हम लोग, हल करते हैं। तो आइए लोग सबसे पहले कोष्टक वाला हल करिए। ठीक है ना, सबसे पहले कौन सा हल होता है, कोष्टक वाला हल होता है। ठीक है, देखिए यदि क्वेश्चन में गुणक चिन्ह हो और उसमें फिर आप देखिए कि कोई कट रहा है क्या, अगर करता है तो कर दीजिए। देखो यहाँ पर कट रहा होगा, देखो 2 1 कम कितना, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कट गया है। तो इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, देखिए इजी हो जाएगा। फिर देखिए -8 बटे में 7 तो ये है ना, ऑलरेडी ये कोष्टक में भी रहेगा, गुणक चिन्ह लगा दिए। यहां पर है क्या बताइए, यहां पर क्या है आपका, यहां पर 1 बटे में कितना, 1 बचेगा, गुणक चिन्ह लगा दीजिए। यहां पर कितना है, 2 बचेगा, है ना, यहां पर 2 बचेगा, 2 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो गया। ये कोष्टक ऐसे बंद कर दिए, बड़ा कोष्टक भी बंद हो गया। अब यहां पर हो जाएगा आपका
यहां पर -8 बटे में कितना 7। अब ये गुणक चिन्ह लगेगा, आप सामने सामने गुणा कर लो तो -2 एक कम कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये -2 हो गया बटे में 3 एक कम कितना हो जाएगा 3, ये बटे में हो गया 3 हो गया। अब इसको हम लोग कोष्टक बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। कटता है क्या, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सामने सामने गुणा हो जाता है। तो -8 अब गुणे में कितना हो जाएगा -2 ना। अब बटे में कितना हो जाएगा, नीचे सामने सामने गुणा कर लो, 7 बटे में कितना, सॉरी 7 गुणे में कितना हो जाएगा 3, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 बटे में कितना हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 21, है ना। तो 16 बटे 21 आया। तो यहां पर कितना आया बताइए, यहां आया हुआ है 16 बटे में कितना 21 आया है। देखिए यहां पर कट रहा है ना, देखो 2 एक कम 2 और 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर अब क्या होगा, सामने सामने गुणा कर लो, तो यहां पर हो जाएगा आपका, यहां पर 4 हो जाएगा, तो 4 बटे में कितना हो जाएगा 7, 4 बटे में वो भी माइनस हो जाएगा 4, ये -4 हो जाएगा, तो -4 बटे में 7, अब गुणे कितना हो जाएगा 1 बटे 1 हो जाएगा, 1 बटे में कितना 1 हो गया। बड़ा वाला कोष्टक ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है। अब गुणे में कितना हो जाएगा -4 बटे में कितना 3, ठीक है। ये कोष्टक ऐसे बंद कर दिए। अब देखो आप सामने सामने गुणा करोगे, 4 एक कम कितना हो जाएगा 4, -4 हो गया, ठीक है। -4 अब बटे 7 एक कम कितना हो जाएगा 7, ये हो गया, कोष्टक बंद कर दिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा यहाँ पर -4 बटे में कितना हो जाएगा 3, कोष्टक बंद कर दिया। अब सामने सामने क्या होगा, गुणा होगा, क्योंकि कट तो नहीं रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका बड़ा से, देखो अंश से अंश गुणा कर लो, तो -4 गुणे में कितना हो जाएगा -4, ठीक है। अब नीचे कितना हो जाएगा 7 गुणे में कितना हो जाएगा 3 हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 4 4 16 कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16 बटे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ना, 7 कितना हो जाएगा 21 हो गया। तो 16 बटे 21, तो 16 बटे 21 यहां पर भी आया और 16 बटे 21 के यहां पर भी आया हुआ है ना, ठीक है। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है कि निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। तो इसके पहले की जब वीडियो आप देखोगे तो हम बहुत विस्तार से समझाए हैं इसको, ठीक है। सारे प्रगुण बताए हैं, क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, जितने भी नियम हैं हमने आपको सब बता दिया है। तो देखिए यहां पर आपको खाली स्थान भरना है तो बहुत आराम से इसको भी समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे समझिए, यहां पर भी गुणक चिन्ह लगा है, यानी कि बराबर के इस साइड में भी गुणक चिन्ह लगा हुआ है, बराबर के इस साइड में भी गुणक चिन्ह लगा हुआ है, तो गुणा का कोई नियम लगेगा। अब यहां देखो -3 बटे 7 है यहां पर इस वाले में, बराबर के इधर जो इस साइड में जो है, इस साइड में -3 बटे 7 है और -3 बटे 7 इस साइड, लेकिन गैप क्या है कि यहाँ कमी किसकी है, कमी किसकी है। देखिए क्या भरा जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 अपान कितना 11 हो जाएगा, यानी 2 बटे 11 हो जाएगा, ठीक है। क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। क्रम विनिमय मतलब गुणा का क्रम विनिमय, तो अगर लिखना है यहाँ पर तो लिख दीजिए कि क्यों, मतलब हमने किस कैसे इसको लिखा, तो लिख दीजिए गुणा का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, विनिमय प्रगुण से, ठीक है, प्रगुण से। इसी अब तीसरे का सेकंड वाले पार्ट में देखिए यहां पर गुणा का चिन्ह है, यहां पर भी गुणा चिन्ह है, तो गुणा का ही कोई प्रगुण लगेगा। इसी सवाल में आपको देख करके समझ करके, यानी कि यहां पर संख्या लिखनी है, यानी परमेय संख्या लिखना है। यहां पर देखिए -11 बटे 3 लिखा गया है, तो -11 बटे 3 यहां पर नहीं है इस साइड में, तो आप यहां पर क्या भरेंगे -11 बटे में कितना 3 भरोगे, ठीक है ना, -11 बटे में 3 यहां पर भर दोगे रिक्त स्थान पर, ठीक है। आप देखो
यहां पर आपको दिख रहा है 3/-2 है, 3/-2 है, लेकिन 2/3 नहीं है, तो यहां पर क्या भरा जाएगा, 2/में कितना भरा जाएगा, 3 भरा जाएगा। अब ये जो हमने लिखा, कहां से लिखा, कहां से देख के लिखा हमने, क्यों लिखा, कैसे लिखा, तो बोल दो यहां पर एक नियम लग रहा है, प्रगुण, एक नियम लग रहा है। कौन सा नियम लग रहा है, बोल दो, गुणा का सहचर नियम, ठीक है ना, सहचर प्रगुण से, ठीक है, सहचर प्रगुण से, ठीक है, इतना लिख दोगे आप, बस हो गया। आप देखो तीसरे का थर्ड वाला पार्ट, तीसरे का तीसरा वाला पार्ट, अब बात समझना, यहां पर -4/7 है, यहां पर भी -4/7 है, बात समझना, और यहां पर 2/5 है, लेकिन यहां पर 2/5 नहीं है, तो क्या भरा जाएगा, यहां पर 2/5 भर दिया जाएगा, यहां पर 2/5 भर दिया गया। अब बात समझना, यहां पर क्या है, -5/7 है, यहां पर भी है, इस वाले साइड में भी है, 2/5 यहां है, 2/5 यहां पर भी है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, -5 में कितना भरा जाएगा, 7 भरा जाएगा। बताओगे गुणा का, क्या बताओगे, गुणा का योग पर, गुणा का योग पर वितरण प्रगुण से, ठीक है, वितरण प्रगुण से, ठीक है, ये लग रहा है, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड है। देखिए ये सब प्रगुण जो है आपके बुक में हल किया गया है, और मैं भी जो है इसको अच्छे से विस्तार से बताया हूं। जिनको प्रॉब्लम होता हो कि यह ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसी वीडियो में आई बटन के रूप में, इसी वीडियो ऊपर आई बटन के रूप में और इंड स्क्रीन के रूप में जो है लिंक जो है दिया गया है, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और हाँ, इतना आपके लिए मेहनत करते हैं तो एक लाइक, और अपने दोस्त तक, जितने दोस्त हो आपके, उनके पास इसको भेजिए, सेंड कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है सरल कीजिए, इसको सरल करना है, यानी इजी करना है। तो कैसे इजी करते हैं, आइए हम आपको समझाते हैं, देखिए विस्तार से बताते हैं इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप, जिस क्वेश्चन को हल करने चल रहे हैं उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, 4 का पहला पार्ट है, ठीक है, 4 का पहला पार्ट है, कितना लिखा गया है, -3, ठीक है, कोष्टक बंद कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कितना है, -10 में कितना 9 है, ये जो है कोष्टक बंद, यहां पर गुणक चिन्ह है। फिर कितना है, गुणक चिन्ह है, 18 में कितना है, -5 है, कोष्टक बंद। फिर गुणक चिन्ह है, -1, -1 में कितना है, -1 में कितना 6, -6 है, ठीक है, ये -6 है। ऐसे कोष्टक बंद कर दिया गया। हमने क्या किया, क्वेश्चन को पहले नोट कर लिया अच्छे से। अब क्वेश्चन को नोट करने के बाद इसको क्या करना है, हल करना है। देखिए तो इसको हल करने के लिए पहले क्या करोगे आप, हल करने के लिए इसके बटे हम लोग क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, ठीक है ना। दुनिया का कोई भी संख्या रहे उसके बटे हम लोग 1 कर सकते हैं, कोई भी संख्या रहे। अब बात समझिएगा, अब आपको इस माइनस को, यानी हर को धनात्मक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 से जो है इस अंश में गुणा होगा, -1 से जो है इसमें हर में गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही होगा, -1 से जब अंश में गुणा करोगे, -1 से जब हर में गुणा करोगे तो यहां 1/6 बचेगा। तो इतना पहले कर लीजिए आप, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा, -3/1 हो गया, ठीक है, ये हो गया, बराबर चिन्ह लगा दिए हमने। अब गुणा में क्या हो जाएगा आपका,
10 बटे में कितना 9 हो गया। ठीक है, अब गुणन कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर -18 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, -18 बटे कितना हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि -1 से जो है और अंश और हर में जब गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कर दिए। अब गुणक चिन्ह लगाओगे कितना हो जाएगा, 1 बटे में कितना 6 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? यस, बात समझना। यहाँ देखो 9 है ना, तो 9 एक कम कितना हो जाएगा 9। बात समझना, 9 एक कम 9 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 5 है ना, तो 5 से कम कितना हो जाएगा 5। अब 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर ये हो गया, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो 3 एक कम कितना हो जाएगा 3। देखो 3 एक कम 3 और 3 तरीके कितना हो जाएगा, सॉरी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो गया, है ना। यहाँ पर 2 बचेगा। अब यहाँ पर ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, ये 2 से ये भी 2 कट जाएगा। देखो 2 एक कम कितना 2, ये 2 से 2 भी कट गया, है ना, 2 से 2 भी कट गया। और सिर्फ यही एक 2 बच रहा है बस, बाकी सारी संख्याएं कट चुकी हैं ऑलरेडी। अब बात पड़ती है कि अब माइनस प्लस वाली बात आती है ना। देखो ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। सिर्फ यही केवल माइनस बच रहा है बस, बाकी सभी जो है माइनस भी प्लस हो चुके हैं, है ना। यहां पर सिर्फ -1 बटे 1 है, और गुणे यहां पर सिर्फ माइनस कितना 2 बटे 1 है। फिर गुणे क्या है, ये तो कट चुका हुआ है, ऑलरेडी कट चुका है, तो -2 बटे में कितना है 2 बटे में 1 है। हालांकि ये कट चुका है तो यहां पर 1 बचेगा, सिर्फ कितना बचेगा 1 बचेगा, यहां पर 1 बचेगा क्योंकि 2 भी कट चुका हुआ है। अब गुणन क्या है, 1 बटे में कितना यहां पर 1 है, और कुछ नहीं है। तो अब बात समझना, यहां पर इसका इसका जब गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो 1 है, मान लो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पर 2 बचेगा, सिर्फ 2। अब गुणे में कितना -1 है, यहां पर 2 गुणे में 1, अब पूरा नीचे 1 है, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, जितनी बार चाहो उतनी बार गुणा कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमने यहां पर किया क्या गया, 1 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो गया भाई, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 2 हो गया। अब सिर्फ -1 यहां पर बचा हुआ ना, यहां पर सिर्फ -1 बचा हुआ है। देखिए यहां पर -1 ही बचा हुआ था ना, वही 1 लिख दिए। ये 1 तो पहले से ऑलरेडी है, गुणे 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 एक कम कितना 2 आ गया, है ना, 2 एक कम कितना आ गया, माइनस जो है 2 आ गया ऊपर। नीचे कितना आया है वो 1 गुणे में 1 गुणे 1 गुणे में कितना भी करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वही आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा बताइए, 1 से भाग करोगे 2 में तो -2 ही तो आएगा ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, -2 ना, तो -2 ही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे कर लीजिए, फिर से समझ लीजिए कैसे काटे हैं कैसे नहीं काटे हैं, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए फोर्थ का सेकेंड वाला पार्ट, ओके। देखो -1 बटे में कितना -9 है। ठीक है, कोष्टक बंद कर दिया गया है। फिर गुणन क्या है, 3 बटे में कितना है 20, 3 बटे में कितना 20। फिर गुणन क्या है -4। ठीक है, फिर गुणन क्या है -6 बटे में, सॉरी 6 बटे में कितना है -5 है। तो ये क्वेश्चन को हमने कल क्या, क्वेश्चन को नोट कर लिया है। ठीक है, देखिए इसके पहले वाले जैसे सवाल था वैसे ये भी है, देख के आपको घबराना नहीं है। तो इसके बटे हम लोग 1 कर सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी संख्या रहे, कोई भी संख्या रहे उसके बटे 1 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या है, यहीं पर आपको समझने वाली बात है, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और आपको बता दें ये जो माइनस है नीचे हर में, तो जब -1 से जब गुणा करोगे ये क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब -1 से जो है अंश और हर में गुणा करोगे, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे आप एक लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में यही होने चल रहा है, बराबर चिन्ह लगाओगे आप, यहां पर लिखोगे 1 बटे में कितना 9, गुणक चिन्ह है, 3 बटे में कितना हो जाएगा 20, और ये गुणक चिन्ह है, यहां पर कितना हो जाएगा -4 बटे में कितना 1। ठीक है, और गुणे में कितना हो जाएगा -6 बटे में कितना 5। ठीक है, समझ में आएगा नहीं बताओ।
इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है आपका? चलो देखिए, हम आपको बार बार कहते हैं, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमको बहुत मोटिवेट करता है। आप लोग जब लाइक और शेयर नहीं करते हो तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। चलिए, अब आपको यहाँ पर देखने वाली समझने वाली बात है, यहाँ पर काटने का कुछ ना कुछ कटेगा। कैसे कटेगा हम आपको दिखा रहे हैं काट के। देखो बात समझो, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, इसको हम लोग काट सकते हैं। देखो -4 है, ये गुणे में 20 है ना। देखो जब गुणक चिन्ह रहे तो काटने बहुत आसानी होती है, कहीं से भी कोई भी संख्या काट सकते हो। जब गुणक चिन्ह रहे तो कहीं से कोई भी संख्या काट सकते हो। इस लाइन को नोट कर लो, आप अपने कहीं दिमाग में भर लो, ठीक है। अगर गुणक चिन्ह रहे तो कहीं से कोई भी संख्या काट सकते हो, जब गुणक चिन्ह रहे तभी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर -4 है, यहां पर 20 है, तो 4 एक कम 4 होता है, आप जानते हो। 4 एक कम कितना हो जाएगा? 4, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहां पर 5 बार गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर 3 है, बात समझो, यहां पर 3 है, तो 3 एक कम कितना हो जाएगा? 3, 3 एक कम कितना हो जाएगा? 3, और 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 3 बचा हुआ है, और यहां पर कितना बचा हुआ है? 6 ना। देखो 3 एक कम 3, इस वाले के 3 को, 3 एक कम 3, और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अब देखो ऊपर क्या है, अंश, अंश में जो है वैल्यू को पहले लिख दो आप, क्या क्या बचा हुआ है। देखिए यहां पर 1 है, तो 1, यहां पर 1 बचा हुआ है, गुणे 1, यहां पर -1, -1, यहां पर कितना? -2। देखो 6 कटत कितना बचा? -2 ना, तो ये 2 हो गया, -2। बटे में, नीचे बटे में क्या बचा है? देखो यहां पर 1, यहां पर कितना? 5, यहां पर 1, और यहां पर कितना? 5, गुणे कितना है? 5, ये कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आप देखोगे 1 गुणे 1 वही रहेगा, 1 गुणे 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 एक कम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऊपर कितना बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा बस, है ना। अब नीचे करोगे तो 1 गुणे 5 5, और 5 एक कम 5, 5 में कितना हो जाएगा? 25, यानी कि 5 गुणे 5 हो जाएगा, 5 में कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यही होने चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहां पर जब गुणा करोगे तो 2 एक कम कितना? 2 आएगा, सिर्फ 2 आएगा ऊपर, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा? नीचे कितना आ जाएगा? बोलो, 5 में कितना हो जाएगा? 25 हो गया, ठीक है, ये हो गया 5 25। तो 2/25 यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मित्रों, यदि आपको अभ्यास एक 1F तुरंत देखना है, अभी जस्ट देखना है, तो एंड स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है आपको कॉर्नर साइड में, इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। चलते चलते आपसे हम इतने कहेंगे, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, जो भी आपने ग्रुप बनाया है, आपके फोन में जो भी ग्रुप हो, उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना। आप जब दूसरे को शेयर करेंगे तो आपने जान लीजिए कि आप बहुत ही नेक काम करेंगे, ठीक है, अच्छा काम करेंगे। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई फीस तो ले नहीं रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो वैसे ही अगर आप शेयर करते हैं तो एक नेक काम करेंगे, एक अच्छा काम करेंगे। जो दूसरों का भला चाहता हुआ, उसको ईश्वर भी बहुत आगे ले जाता है। जो दूसरे का गड्ढा खोदता है, जो दूसरे का गड्ढा खोदता है, वह स्वयं गड्ढे में गिर जाता है। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें अपना चैनल एंजॉय विद हर्षित सिंह। पुनः एक और नई वीडियो को लेकर के आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।